एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी में जो ज्योग्राफी के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भूगोल का जो पहला भाग है सिलेबस का वो क्या है? प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? भू आकृति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत पृथ्वी के पटल का उद्गम तथा विकास, पृथ्वी का संचलन तथा प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, शैल अपर्दन, चक्र डेविस तथा नवीन दिवनवीय शुष्क तथा काष्ठ भू आकृतियाँ, पुनर्युविनत तथा बहुचक्रीय भू आकृतियाँ, ये हमें भू आकृति के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद ख में जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत वायुमंडल, इसकी संरचना तथा संयोजन, वायु संहतियाँ तथा सीमाग्र चक्रवात तथा संबद्ध परिघटनाएँ, जलवायु वर्गीकरण, कोपेन तथा थार्नवेट, भूजल तथा जल वैज्ञानिक चक्र, ये सब हमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ग में है मृदा तथा वनस्पति, सोयल एंड वेजिटेशन। इसके अंतर्गत मुद्रा उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वितरण, सावना तथा मानसून, वन जीवों के पारिस्थितिक पहलू। घ में है समुद्र विज्ञान। इसके को क्या कहा जाता है? ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत महासागर तल उच्चावच, भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच लवणता, धाराएं तथा ज्वार, समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टाने समूह। अंग में है पारिस्थितिक यानी कि इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत तंत्र, परिस्थिति तंत्र की संकल्पना, परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवाद, विश्व की परिस्थिति का असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद पार्ट 2 में क्या है? मानव तथा आर्थिक भूगोल। इसके अंतर्गत भौगोलिक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलज्ञों का योगदान, नियतिवाद, संभावनावाद, भूगोल में मात्रावाद तथा व्यवहारात्मक क्रांतियाँ। ख में है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन, अतीत और वर्तमान, विश्व की जनसंख्या का वितरण तथा वृद्धि, जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं। उसके बाद नेक्स्ट है वस्ती भूगोल। वस्ती भूगोल के अंतर्गत यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप, नगरीय वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरों की आंतरिक संरचना, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं। इसके बाद है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं, सीमाएं, बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना, और इसके साथ संघवाद पढ़ना है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत विश्व का आर्थिक विकास मापन तथा समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व संसाधन, उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं, विश्व ऊर्जा संकट, अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि प्रारूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र, कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं, विश्व व्यापार सिद्धांत एवं उनके मार्ग। भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक इतिहास, भू प्राकृतिक विज्ञान और अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि जो नदी नाले हैं भारत के, उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय मानसून का उद्गम और क्रियाविधि, मृदा और वनस्पति, भारत में मृदा अपर्दन की समस्या और उसका निवारण। उसके बाद ख में है मानवीय पहलू यानी कि ह्यूमन एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं, अंतर्देशीय परिवर्जन, जनसंख्या वितरण, संघनता और वृद्धि, जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियाँ। उसके बाद है साधन, रिसोर्सेस, भूमि, खनिज, जल, जीवीय और समुद्री साधनों का संरक्षण और उपयोग, पर्यावरण, पारिस्थितिक समस्याएं और उसका समाधान। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सिंचाई, फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन, हरित क्रांति,
भूमि प्रयोग संबंधी नीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग। भारत के कृषि, जलवायु, प्रदेश। इसके बाद है उद्योग, इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास का इतिहास, स्थानीयकरण कारण, खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा वन आधारित उद्योगों का अध्ययन, औद्योगिक नीति, औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीकरण। उसके बाद है परिवहन और व्यापार। दोस्तों ज्योग्राफी का बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको हर टॉपिक कवर करना है। उसके बाद परिवहन और व्यापार, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, सड़कों, रेलमार्गों तथा जलमार्गों की व्यवस्था का अध्ययन, अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केंद्र की भूमिका। बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, भारत में नगरीय विकास तथा उनकी समस्याएं, भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, नगर आयोजन, गंदी बस्तियों तथा नगरीय आवास का राष्ट्रीय नगरीकरण नीति। उसके बाद च में है क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन। इसके अंतर्गत भारत की पंचवर्षीय योजना, बहुस्तरीय आयोजन, राज्य, जिला तथा खंड स्तरीय आयोजन, भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय समानताएं। उसके बाद है झारखंड का भूगोल। दोस्तों झारखंड का भूगोल भी आपको पढ़ना है और झारखंड के भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? प्राकृतिक विभाग, मृदा समूह, वन, जलवायु, सिंचाई, कृषि का प्रारूप, सूखा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं एवं समाधान। उसके बाद ख में प्रमुख खनिज, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना है। उसके बाद ग में है प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, इंजीनियरिंग, लाह एवं रेशम उद्योग। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। उसके बाद है झारखंड की जनसंख्या का वितरण एवं समस्याएं, झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन, उनकी समस्याएं तथा समाधान, नगरीकरण का प्रारूप। ये सब झारखंड की ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, मतलब झारखंड से लेकर पूरा दुनिया तक का भूगोल आपको पढ़ना है। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत क में है बृहत प्राकृतिक क्षेत्र, विशेषताएं, आर्थिक आधार एवं मानव अनुकूलन। विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल, कनाडा, यूएसए, यूरोप, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन देशों का भूगोल पढ़ना है। विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राज़ील। तो ऐसे देशों के बारे में हमें पढ़ना है जो भारत के साथ व्यापारिक महत्व के देश हैं। तो जो लिस्ट में दिया है वह सारे देशों के बारे में ज्योग्राफी का हल्का फुल्का आपको नॉलेज रखना है। उसके बाद भौगोलिक विश्लेषण की तकनीकें, भौगोलिक विश्लेषण की तकनीकें, इसके अंतर्गत मानचित्र, स्केल एवं प्रकार के उपयोग, चित्र, प्रकार एवं उपयोग, प्रक्षेपण, प्रकार, विशेषताएं एवं उपयोग, दूरस्थ संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली, आकाशीय चित्र एवं कल्पना, GIS। तो दोस्तों ये है ज्योग्राफी का सिलेबस और इसी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अभी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।